चलो देखो, अब आप लोगों का जो नया टॉपिक हम लोगों के पास वो रहने वाला है यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी किसके अंडर आता है अपने पास? ये आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अभी अभी हम लोग यहाँ पर फिनिश करके आ रहे हैं। इससे जस्ट पहले हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फिनिश किया है और आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीटली बात करने वाले हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। देखो, ऑप्टिकल या जहां पे ऑप्टिक्स वर्ड जुड़ जाए, ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट, ठीक है, विद द यूज ऑफ लाइट, या जहां पर भी कहीं पर भी मेरे पास लाइट रेस को हम लोग यूज कर रहे होंगे तो वहां पर जो ब्रांच है जो डील करेगी उसके साथ, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो अब ये जो आइसोमेरिज्म है, इस आइसोमेरिज्म को समझने के लिए या समझाने के लिए हम लोगों को जो जरूरत पड़ने वाली है, वो जरूरत पड़ने वाली है आपके पास लाइट की या लाइट रेस की। देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में होता क्या है? सबसे पहले तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको ये बताता है कि अपने पास जो कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स के पास एक एबिलिटी होती है। किस चीज की एबिलिटी होती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ को डेविएट करने की, या मैं कहूं कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको रोटेट कराने की। डेविएट करने का मतलब हो गया कि अभी बताऊंगा कि वहां पे रोटेशन वर्ड की जुड़ता है। रोटेट कैसे करेगा पाथ को? या तो राइट साइड रोटेट करेगा या लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। अब जो लेफ्ट साइड रोटेट कराएंगे केमिकल सब्सटेंसेस, उनको बोलेंगे लीवो रोटेटरी, और जो राइट साइड कराएंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो स्मॉल एन एंड स्मॉल डी को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर सिंबल्स भी यूज किए जाते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेशन को हम लोग पॉजिटिव से दिखाते हैं और लीवो रोटेशन को हम लोग यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ दिखाते हैं। तो देखो, लीवो का मतलब है हम लोग यहाँ पर लीवो के लिए जनरली क्या करते हैं? नेगेटिव साइन यूज करते हो। डेक्स्ट्रो के लिए यहाँ पर जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड के नाम के आगे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ होगा, तो उससे आप लोग समझाना कि यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है ये ड्यू टू रोटेशन लगा है, कि उसने जो लाइट का पाथ है, लाइट के पाथ पे रोटेशन कराई होगी लेफ्ट साइड या राइट साइड, इसलिए हम लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव यूज करा है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पर हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में होता क्या है? जब भी हम लोग कोई ऑर्डिनरी लाइट यूज करते हैं तो ऑर्डिनरी लाइट, अगर आपको पता हो तो व्हाइट लाइट क्या है मेरे पास? जो लाइट है इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमारे पास ये जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में जो, अगर मैं इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह अगर इसको कंसिडर करूं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वाइब्रेशंस है ना, वो मल्टीपल डायरेक्शंस में होती हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट, तो ऑर्डिनरी लाइट को अगर आप ऐसा वेव ट्रीट कर रहे हो तो उसकी जो डायरेक्शंस है, वहां पे डायरेक्शन कैसी होती है वाइब्रेशन की? मल्टीपल डायरेक्शंस में होती है। आप कहो कि यहाँ पर रैंडम, हम लोग क्या कह सकते हैं कि रैंडम डायरेक्शंस ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, इन लाइट एज ईएम वेव। अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान के चल रहा हूं तो फिर आपको क्या बताया जाता था? आपको बताया जाता था कि अगर इसी व्हाइट लाइट को आप किससे पास करा दो? एक हमारे पास पोलराइजर से। अब वो पोलराइजर जो होते हैं, जनरली पोलराइजर मेरे पास हो सकता है निकोल प्रिज्म। ठीक है, अगर हम लोग इसको ले जा करके पोलराइजर से पास करते हैं, पोलराइजर का एक एग्जांपल हो सकता है निकोल प्रिज्म, तो ये क्या करेगा? जैसा कि इसका काम है, इसके नाम में लिखा है पोलराइजर, इसका काम है पोलराइज करने का। अब जब ये पोलराइज करेगा ना, तो ये पोलराइज करने के लिए किसी एक प्लेन पर स्ट्रिक्ट कर देगा आपकी वाइब्रेशंस को। एक ही प्लेन पे स्ट्रिक्ट करने का मतलब है कि जैसे इस तरीके से मैं इसको यहां पर दिखा रहा हूं, ठीक है, अपसाइड और डाउन साइड। तो इसको अब आप ऐसे समझना, जैसे मेरे पास कोई भी पार्टिकल आ रहा है तो वो एक प्लेन में, जैसे इसी प्लेन में है वो पार्टिकल। अगर आपका यही वाला प्लेन है तो मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है, तो अब आपका जो पार्टिकल है वो बस ये वाला मोशन करके आ रहा है। ठीक है, पर इस प्लेन को छोड़ नहीं सकता, मतलब ऐसे नहीं आ सकता, ये पीछे नहीं जा सकता, इधर इधर नहीं जा सकता, इस पे ही रहेगा। तो ये जो वेव है, इस वेव को अब मैं सिर्फ एक ही प्लेन पे दिखा सकता हूं, या इस वेव के मोशन को एक ही प्लेन पे डिपिक्ट कर सकता हूं। तो ये हो गया आपके पास पोलराइजेशन। आपने क्या कर दिया? इसका पोलराइजेशन कर दिया, जिसके लिए हम लोगों ने किसका यूज करा? निकोल प्रिज्म का। तो अब ये आपके पास पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, पोलराइज्ड लाइट, या मैं कह दूं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, किसी एक ही प्लेन पर इसका जो मोशन है उसको शो किया जा सकता है, वाइब्रेटिंग मोशन को शो किया जा सकता है। तो अगर आप इसको उठा करके मैं आपके सामने रख दूं, अब मैं इस तरफ आपकी तरफ फेस कर दूं, तो अब ये वेव कुछ इस तरीके से आ रही है आपकी तरफ। तो जब आप सामने से देखोगे तो आपको क्या दिखेगी? आपको सिर्फ एक वर्टिकल लाइन दिखेगी। जब आप इसके मोशन को कहां से स्टडी करोगे? अपने पास सामने से स्टडी करोगे। तो जब इसके सामने अब एक कंपाउंड रखेंगे, ये प्लेन पोलराइज लाइट है। अब प्लेन पोलराइज लाइट को किससे पास कराएंगे? किसी केमिकल ट्यूब से, जिसके अंदर हम लोगों ने एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ होगा। इस ट्यूब के अंदर रखा हुआ है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, या मैं कह दूं ऑप्टिकली एक्टिव केमिकल सब्सटेंस। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव केमिकल सब्सटेंस क्या कर सकता है? ये ऑप्टिकली एक्टिव केमिकल सब्सटेंस अपने पास जो लाइट का आपका पाथ था, इसको अपने पास रोटेट कर देगा। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन थी,
तो अब इस पे जो रोटेशन आएगी आफ्टर रोटेशन वाला मैं बना रहा हूं, यहां पर मैं कह देता हूं जो रोटेशन आई है वो अल्फा डिग्री की आई है। ठीक है, ये क्या कर गया मेरे पास, अल्फा डिग्री से रोटेट कर गया। तो आपकी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का अगर आप देखोगे तो प्लेन जो है एक तरीके से चेंज हो गया। अगर ये बोर्ड है मेरे पास, अगर ये बोर्ड सीधा रखा हुआ है तो वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, तो प्लेन घूमने की कोशिश करेगा। तो वो जो प्लेन है, प्लेन पर रोटेशन हो जाती है, प्लेन के अबाउट रोटेशन हो जाती है। या मैं कहूं जो लाइट वेव आपके पास बिल्कुल इस तरीके से आपको आती हुई दिख रही थी, सीधी आती हुई दिख रही थी, वो आएगी ऐसे ही, इसी पर ही आएगी, पर अब थोड़ी सी टेढ़े होकर के आ रही होगी, टिल्ट होकर के आ रही होगी। ठीक है, इस तरीके से आएगा वो, टिल्ट होकर के, बिल्कुल सीधा नहीं आएगा। तो ये होता है अपने पास किसका काम, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस का काम। अब हमें देखना है ये जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, इनको पढ़ने के लिए क्या रूल रहते हैं, और बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहती है एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने के बारे में। तो यहां पर हम लोग एक डिस्कशन और देख लेते हैं जो कि नीचे दे रखा था यहां पर इनैंशियोमर्स के बारे में, जो कि मैंने अभी आपको नहीं बताया था, मैं आपको बता देता हूं इनैंशियोमर्स। ये जो डी और एल फॉर्म होती है ना किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की, जो आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है ये अपनी डेक्स्ट्रो फॉर्म में भी रहेगा और लीवो फॉर्म में भी रहेगा। तो इसकी जो डेक्स्ट्रो और लीवो है ना, इन दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है अपने पास, इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स कुछ नहीं होता है, इनैंशियोमर्स क्या है, इनैंशियोमर्स मेरे पास इक्विमोलर रेशियोज होते हैं। ठीक है, इक्विमोलर रेशियोज का मतलब है बराबर मात्रा में। वो जो कंपाउंड था वो कंपाउंड आपके पास अपनी ही एक तो लीवो फॉर्म बनाएगा और खुद की ही क्या बनाएगा, एक डेक्स्ट्रो फॉर्म। तो सेम कंपाउंड की लीवो और डेक्स्ट्रो फॉर्म, मतलब लेफ्ट रोटेटरी और राइट रोटेटरी जो फॉर्म्स होती हैं, इनको क्या बोला जाता है अपने पास, इनैंशियोमर्स बोला जाता है, या कहीं कहीं पर हम लोग इनको इनैंशियोमॉर्फ भी कहते हैं। तो इनैंशियोमॉर्फ्स कहते हैं चाहे इनैंशियोमर्स कहते हैं, बात एक ही है। अब आज हम लोग जो कॉम्प्लेक्सेस पढ़ने जा रहे हैं, सभी कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रहेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास फिक्स रहेगा, और वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा यहाँ पर, 6। मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे, जहां पर हम लोग आज यूज करेंगे बाइडेंटेट लिगेंड्स का। हम लोग मोस्टली जहां पर भी ऑप्टिकल रोटेशन पढ़ेंगे वहां पर आपके पास एक तरीके की लिगेंड आपको हर जगह कॉमन दिखेगी, विच इज बाइडेंटेट। अब वो बाइडेंटेट लिगेंड एक लगी है, दो लगी है, तीन भी लग सकती है। तो एक से तीन बाइडेंटेट लिगेंड्स का यूज किया जाएगा उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए, जो कि आपके पास शो करेगा ऑप्टिकल रोटेशन को। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमर, उसमें आगे हम लोग करने जा रहे हैं क्या चीज अपने पास, एग्जांपल्स। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, जैसे कायरलिटी लिखी है, आप लोगों को पता है कायरलिटी क्या होती है, कायरलिटी, कायरलिटी का मतलब होता है कि सिमेट्री नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी भी प्लेन का अबाउट देखोगे ना, तो वो जो मॉलिक्यूल है वो अपने पास क्या है, वो मॉलिक्यूल आपके पास सिमेट्रिकल नहीं है अबाउट एनी प्लेन, कहीं पर भी। तो जो उसकी मिरर इमेजेस होती है ना, मिरर इमेजेस कैसी होती हैं, फिर नॉन सुपर इंपोजिबल है। तो ध्यान रहे, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस बने, ठीक है, या आपके पास कोई दो आइसोमर आप ऐसे उठाओ जो नॉन सुपर इंपोजिबल इमेज बनाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कायरल। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या बोले जाएंगे मेरे पास, कायरल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको अभी बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा जब चैप्टर आएगा हमारे पास हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन, वहां पर आएगी कायरलिटी। तो कायरलिटी के लिए अभी आप लोग बस इतना याद रखना, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस। ठीक है, क्योंकि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, तो इनकी जो मिरर इमेजेस हैं वो एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं हो पाती हैं, कि एक के ऊपर एक रख दे तो एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक ले वहां पर। ठीक है, ये रहेगा कायरलिटी में। इसको नोट कर दो, फिर एग्जांपल करते हैं सीधा। तो क्योंकि हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं यहां पर टाइप लिख देता हूं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस may be classified into upon basis of ऑप्टिकल एक्टिविटी। सबसे पहली फॉर्म जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहली फॉर्म रहेगी मेरे पास MAA3 टाइप। ठीक है, अब ये AA3 टाइप क्या है, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि हम लोग जो लिगेंड यूज करेंगे वो लिगेंड कैसी रहेगी मेरे पास, बाइडेंटेट लिगेंड रहेगी। ठीक है, बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट। तो ये जो AA आप देख रहे हो, ये किसके बारे में बता रहे हैं, ये आपको बता रहा है कि जो लिगेंड है मेरे पास वो कैसी है, बाइडेंटेट है या फिर डाइडेंटेट लिगेंड है। मतलब एक ऐसी लिगेंड जिसकी डेंसिटी कितनी है अपने पास यहाँ पर 2। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जो दो कंपाउंड का हम लोग अभी यूज करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, हम लोग अभी एग्जाम्पल के लिए यूज करेंगे अपने पास CO TN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, और उसके साथ एक और एग्जाम्पल आपको करा देता हूं, वो रहेगा CrOX होल थ्राइस, और टोटल चार्ज कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास 3 नेगेटिव का। ठीक है, इन दोनों कंपाउंड्स को लेकर के चल रहे हो, और इन दोनों कंपाउंड्स की बना करके देखते हैं अब अपने पास वो स्ट्रक्चर जो कि डेक्स्ट्रो और लीवो वाली रहेगी, मतलब लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन जो आपको करा करके दिखाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं कि
आपको याद नहीं करने हैं, ये मैंने पहले भी बोला हुआ है कि एग्जांपल्स को रटने की कोशिश कोई नहीं करेगा, आपको फॉर्म ध्यान करके जानी है। फॉर्म ध्यान करने का मतलब है ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं MAA3 टाइप, इससे पहले भी हम लोग कई सारी फॉर्म्स कर चुके हैं। अगर आपको फॉर्म याद है तो ही आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपसे जब एमसीक्यू पूछा जाता है तो एमसीक्यू में वो कंपाउंड का नाम पहले ही दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये किस तरीके का आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आपको बस फॉर्म मैच करनी है, बनवा के तो वो भी नहीं देखना चाहते एक नंबर में, वो तो बस आपसे पूछ रहे हैं कि क्या क्या आइसोमेरिज्म ये शो कर सकता है। तो इसलिए फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फॉर्म अगर आपको पहचान में आ गई तो आप तुरंत आंसर टिक लगा दोगे। अब जहां बारी बनाने की आती है, बनाना अगर आपको इसके लिए आ गया और इसके लिए आ गया तो दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि फॉर्म तो ये दोनों की MAA3 टाइप है। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए कि कंपाउंड कैसा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाला रहेगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगा तो 6 बॉन्ड खींचेंगे, 4 बॉन्ड सेम प्लेन के और बाकी 2 बॉन्ड अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन बनाएंगे। सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं अपने पास, ये कोबाल्ट के साथ कितने इथिलीन डायमाइन लगे हुए हैं यहाँ पे, टोटल 3, और ओवरऑल चार्ज कितना था यहाँ पर अपने पास, इसका 3 पॉजिटिव था। बाइडेंटेड लिगेंड है इथिलीन डायमाइन। सेंट्रल मेटल एटम बनाएंगे, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है। फिर कोबाल्ट के साथ में सबसे पहले बना देता हूं यहां पर 4 बॉन्ड, फिर जो बचे हुए 2 बॉन्ड है एक आप अबव द प्लेन बना दो और एक बिलो द प्लेन बना दो। ठीक है। अब क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड की डेंसिटी 2 होती है, तो एक ही लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी आपके पास, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही होगी। देखो मैं यहां पर सबसे पहले जो फॉर्म बनाने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं इसकी बनाऊंगा डेक्स्ट्रो फॉर्म। ठीक है, कौन सी फॉर्म बनाऊंगा आपके पास, डेक्स्ट्रो। आपको क्या करना है, डेक्स्ट्रो फॉर्म जब भी हम लोग बनाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है कौन से रोटेटरी है, बताओ डेक्स्ट्रो रोटेटरी कैसी रोटेशन कराएंगे, राइट रोटेशन, राइट साइड को। तो ध्यान रहे 3 है ये, अगर ये टोटल आपके पास 3 लगी हुई है तो 3 कैसे लगेंगी, ऑब्वियस सी बात है 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड को कोई एक लिगेंड शेयर कर रही होगी। तो आपको क्या करना है, जब डेक्स्ट्रो रोटेटरी पूछा जाएगा तो राइट साइड पे 2 रखनी है, लेफ्ट साइड पे 1 रखनी है। ठीक है, राइट साइड पे ज्यादा नंबर रखेंगे, लेफ्ट साइड पे कम। तो राइट में अगर 2 बनाना चाहूं तो कल मैंने आपको बताया था इसका फ्लावर जैसा डिजाइन बनाएंगे, वो फैन ब्लेड जैसा कुछ इस तरीके से। अभी आपके पास राइट फेसिंग, ठीक है, राइट साइड को जो बन रहे हैं वो 2 इथिलीन डायमाइन है, तो एक आपका जो बचा हुआ है जो कि स्क्वायर प्लेनर वाले प्लेन में है उसको यहां पर बना देंगे। ये लो, ये कौन सा बन गया मेरे पास यहां पर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बन गया। ये आपका डेक्स्ट्रो फॉर्म है इसकी, COEN होल थ्राइस की। तो जब मेरे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी पूछेंगे तो मैं राइट साइड पे 2 यूटिलाइज कराऊंगा, और अगर लीवो पूछते तो लीवो में क्या करते, लीवो में यही रखेंगे, बस यहां पे बना देंगे इसको अब लेफ्ट साइड पे। तो उसी को समझाने के लिए क्या कहा जाता है कि आप इसकी क्या बना दो, मिरर इमेज। तो मैं बीच में यहां पर मिरर खींचता हूं। अब आपको भी पता होगा कि मिरर की जो इमेजेस है, बताओ मिरर इमेजेस में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है अपने पास, कौन सा फिनोमिना, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल, जो लेफ्ट होता है वो राइट बन जाता है और जो राइट होता है वो लेफ्ट बन जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपका जो टॉप और बॉटम है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। जब हम लोग शीशे के सामने होते हैं तो लेफ्ट और राइट में ही तो चेंज आता है सिर्फ, तो यहां पे भी वही कर दो बस। अब इसको जब मैं इधर बनाऊंगा इसकी मिरर इमेज, तो मुझे मिरर इमेज में क्या करना है, ये चीज इधर बना देनी और इसको इधर बना देना है, बस इतना ही चेंज लेकर के आना है। तो ये हो गया मेरे पास मिरर। कोबाल्ट बनाते हैं, पहले कोबाल्ट के साथ बनाएंगे 4 बॉन्ड, फिर 1 बॉन्ड अबव द प्लेन और 1 बॉन्ड रहेगा यहां पर बिलो द प्लेन। तो इस बार जो 2 इथिलीन डायमाइन है वो कहां पर लगेंगे आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, इसकी मिरर इमेज, और जो आपका 1 इथिलीन डायमाइन था वो आ गया आपके पास अब ये राइट हैंड साइड पर। ठीक है, तो ये कैसी फॉर्म बन गई अपने पास इसकी, लीवो। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया अपने पास डेक्स्ट्रो फॉर्म ऑफ COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, और ये हो गए लीवो फॉर्म ऑफ COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। ठीक है, बाकी पूरे मॉलिक्यूल पर क्योंकि 3 पॉजिटिव का चार्ज है तो इसलिए मॉलिक्यूल को ऐसे स्फीयर में हम लोग एनक्लोज भी कर देते हैं फाइनली 3 पॉजिटिव। तो बताओ ये समझ आया डेक्स्ट्रो और लीवो कैसे बनाएंगे। ये उन लिगेंड्स के लिए है जहां पर आपके पास एक ही बाइडेंटेट लिगेंड लगी हुई होगी, और उस बाइडेंटेट लिगेंड को भी यहां पर कितने टाइम्स लगाया हुआ उन्होंने, 3 टाइम्स, क्योंकि तभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो पाएगा। अभी ये सबसे पहला टाइप आ रहा है MAA3 टाइप। क्या अब आप लोग अगला वाला बना सकते हो, जो क्रोमियम ऑक्सोलेट वहां पर दिख रही है, क्रोमियम के साथ इन्होंने ऑक्सोलेटो लगाई हुई है 3। ठीक है, और टोटल चार्ज कितना है अपने पास, 3 नेगेटिव का। तो एक बार जरा बना करके देखो बन रहा है या नहीं बन रहा है। इस वाले के लिए अगर बनाएंगे तो सेंट्रल मेटल एटम कौन रहेगा अपने पास, यहां पर क्रोमियम है। सबसे पहले बना रहे हैं इसके डेक्स्ट्रो फॉर्म, तो डेक्स्ट्रो में क्या करेंगे, डेक्स्ट्रो में हम लोग ऑक्सोलेटो को भी कहां पर रखेंगे, राइट हैंड साइड पर।
अच्छा, ऑक्सीलेटो कैसी थी? ऑक्सीलेटो भी कैसी लिगेंड होती थी आपके पास? एक बाइडेंटेट लिगेंड या फिर डाइडेंटेट लिगेंड होती है। तो कुछ नहीं करना, ईएन की जगह ऑक्स आ जाएगा बस, और कुछ भी चेंज नहीं है यहां पर, सब कुछ सेम है। बाकी बीच में लगाएंगे आपका मिरर, फिर इधर आ जाते हैं, यहां पर भी बनाएंगे 6 बॉन्ड खींचेंगे। क्या करना है अब आपको? इसकी मिरर इमेज बनानी है। अब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो दो ऑक्स के ग्रुप्स थे ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आ गए, और जो पहले लेफ्ट पे था वो राइट पे चला गया। लो, तो देखो इतना ही सिंपल होता है ये। पर बात ये है कि आपको एग्जाम टाइम तक रिटेन करके रखना है इसे, और ये रिटेन तभी रहेगा जब आप बिना देखे खुद से बनाओगे। तो कोशिश करो कि आप लोग बिना देखे बनाओ इसे, बिना देखे बनाओ, तभी आपको फॉर्म भी पहचान में आएगी। क्योंकि कोई भी कंपाउंड्स रट के नहीं जा सकता, आप कितने ही कंपाउंड रटोगे। एग्जामिनर भी जब पेपर सेट करता है तो उसे पता होता है कि बच्चे की कमजोरी क्या है, कि वो क्वेश्चंस रट के आ रहा है या समझ के आ रहा है। तो देखो अगर आप दोनों में देखोगे ना, दोनों पे अगर आप एक चीज ध्यान दोगे, इनकी जो मिरर इमेजेस आई हैं, मुझे खुद बताओ इनकी मिरर इमेजेस एक दूसरे के साथ सुपर इंपोसिबल है या नॉन सुपर इंपोसिबल है? नॉन सुपर इंपोसिबल है, ठीक है। ध्यान रहे कि कोई ये नहीं कहेगा कि इसको रोटेट अगर कराएं, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करा दूं तो उसके बाद सुपर इंपोसिबल है। आपको रोटेशन नहीं करानी है, मिरर इमेज की रोटेशन नहीं करानी है। जो इसकी मिरर इमेज बन रही है एज इट इज, उसको इसके ऊपर रख के देखना है, वो नॉन सुपर इंपोसिबल आ रहा है, ठीक है। तो नॉन सुपर इंपोसिबल आएगा तो इनको मान लिया जाएगा हमारे पास ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस है, तो ये ऑप्टिकल रोटेशन करा सकते हैं। बाकी अभी एक और चीज यहां पर देखेंगे, अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एक ही कंपाउंड जो भी हम देखेंगे अभी आगे, वहां पे एक ही कंपाउंड रहेगा जो कि ऑप्टिकली एक्टिव भी है एक फॉर्म में, और उसी समय वो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है। तो एक ही कंपाउंड को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव में भी कर सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव में भी कह सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अगली फॉर्म आपके पास देख रहे हैं MAA2B2 या फिर MAA2B MAA2BC टाइप, ठीक है। जहां पर ये जो ए लगी हुई है, ए आपको क्या बता रही है? अपने पास कैसी लिगेंड है? वो फिर से वही डाइडेंटेट या फिर बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। जो यहाँ पे आप लगी भी देख रहे हो ये डाइडेंटेट लिगेंड है। बाकी उसके साथ जो बी और सी लगी हुई है ये कैसे रहेंगे अपने पास? ये जो लिगेंड है ये मोनोडेंटेट रहेंगे, ये बाइडेंटेट नहीं है, ये मोनोडेंटेट है। अब ये वो चीज है जहां पर मैंने अभी आपको बोला था कि एक बहुत बढ़िया चीज यहां पर हमें देखने को मिलेगी, और वो क्या रहेगी अभी आप लोग खुद देखना। एक कंपाउंड का एग्जांपल लेकर के चलता हूं, जैसे मैं आपको यहां पर बताता हूं एग्जांपल। हम लोग जो एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं वो है CO, ऐसे होना चाहिए COCl2En होल ट्वाइस। फॉर्मूला राइटिंग के हिसाब से चलेंगे तो पहले अपने पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोराइडो आनी चाहिए, फिर आनी चाहिए इथेन 1,2 डायमाइन। फॉर्म मैच कराने की कोशिश करते हैं। फॉर्म अगर देखेंगे तो ऊपर वाली फॉर्म पे मैच कर रहा है MAA2, ये En जो होल ट्वाइस लिखा हुआ है किसका काम कर रहे हैं यहाँ पर? AA का। और ये क्या हो गई आपके पास? ये हो गई B2। बाकी आपका सेंट्रल मेटल एटम तो यहाँ पे रखा ही था MAA2B2। अगर आपको ध्यान हो तो जब हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करा था तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जहां पर आपके पास जो बाइडेंटेट लिगेंड है वो दो लगी होती थी, और वहां पर अपने पास दो लगी होती थी मोनोडेंटेट लिगेंड। ये ऑलरेडी वहां पर हो चुका था, जहां पर हमने इसके क्या बनाए थे? सिस और ट्रांसफॉर्म बनाई थी। देखो कोबाल्ट अपने पास सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम से 4 बॉन्ड खींचेंगे एक ही प्लेन के, बाकी अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। जब मैंने आप लोगों को ट्रांसफॉर सिस फॉर्म बताई थी, यहाँ पर जहां पे दो बाइडेंटेट लगी होंगी, दो मोनोडेंटेट, या आपके पास अलग अलग तरीके की मोनोडेंटेट हो सकती है। पर याद रहे अगर आपके पास दो बाइडेंटेट है तो बहुत सिंपल रूल होता है। ट्रांस के लिए आपको क्या करना है? ट्रांस के लिए ना जो एक ही प्लेन के 4 बॉन्ड है इनको यूटिलाइज करवा देना है ट्रांस के लिए, क्योंकि एक बाइडेंटेट लिगेंड को 2 बॉन्ड चाहिए। तो एक इथिलीन डायमाइन तो आप लगाओ राइट पर, और एक इथिलीन डायमाइन आप कहां पर लगाओ? इसमें लेफ्ट पर। अब आपके पास जो 2 बॉन्ड बचे हुए वो ऑटोमेटिकली किसको अलॉट हो जाएंगे? आपके क्लोराइडो को, ठीक है, या मैं कहूं क्लोरीन को। तो बताओ कौन सा आइसोमर बना पहला? ट्रांस। ये जो है ना आपके पास ये ट्रांस बना, ये अपने पास इसका जो पहला आइसोमर बना है आपने ट्रांस बनाया। अब आपको क्या बनानी है? इसकी मिरर इमेज। और मिरर इमेज इसकी कैसी होनी चाहिए? नॉन सुपर इंपोसिबल होनी चाहिए, तभी ऑप्टिकल रोटेशन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। नॉन सुपर इंपोसिबल अगर मिरर इमेज दे रहा है तो, अगर मैं देखूं ना तो यहां से नॉन सुपर इंपोसिबल मिरर इमेज क्या आपको लगता है निकल करके आएगी? यहां से नॉन सुपर इंपोसिबल मिरर इमेज निकल करके नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अब आप राइट और लेफ्ट को ही तो इंटरचेंज कर सकते हो।
तो जो इथिलीन डाइमाइन आपने राइट में बनाया था अगर वो लेफ्ट में भी आ जाए और लेफ्ट वाला राइट में भी चले जाए तो रहेगा तो वो EN ही। क्लोराइडो को तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। तो ट्रांस की जो मिरर इमेज है, इसकी जो मिरर इमेज देख रहे हो ना ट्रांस आइसोमर की, वो फिर से यही बन गया। ये इसकी क्या है मेरे पास, ये इसकी मिरर इमेज है। क्या ये नॉन सुपर इंपोजिबल है क्या? ये कैसी इमेज है अपने पास? सुपर इंपोजिबल। और अगर सुपर इंपोजिबल है, अगर आपके पास जो स्ट्रक्चर है और उसकी मिरर इमेज उसके साथ सुपर इंपोजिबल है, इसका मतलब ये कंपाउंड केमिकली ऑप्टिकली कैसा हो गया? इनएक्टिव। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। पर ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सी फॉर्म है बताओ इसकी? ऑप्टिकली इनएक्टिव है आपके पास इसका ट्रांस आइसोमर, ट्रांस फॉर्म। अभी हम लोगों ने सिस नहीं बनाया है, ठीक है? सिस में अब यहां पर बनाने जा रहा हूं। हम लोगों ने क्या बनाया है? यहां पर अपने पास ट्रांस बनाया है। तो ट्रांस कैसा आ रहा है अपने पास? ऑप्टिकली इनएक्टिव आ रहा है। अब जरा सिस बना करके देखते हैं। चलो सिस पर आ जाते हैं। सिस का रूल याद है आप लोगों को? सिस पे क्या बताया गया था आपको? सिस कैसे बनानी है? सिस में मेरे को एडजेसेंट एंगल्स यूज करने या एडजेसेंट बॉन्ड्स यूज करने। जैसे एक इथिलीन डाइमाइन तो चलो आप इसी प्लेन पर बना दो, ठीक है? एक इथिलीन डाइमाइन तो आपने इसी प्लेन पर बना दिया। लेकिन अब जो अगला इथिलीन डाइमाइन है ना, अगर आप उसका ये वाला बॉन्ड, ये चारों बॉन्ड ध्यान रहिए, चारों बॉन्ड मेरे पास कौन से हैं? चारों बॉन्ड अपने पास एक ही प्लेन के हैं, सेम प्लेन के हैं। तो आपने एक जो बॉन्ड यूज करा है, ये वाला बॉन्ड जो यूज करा है आपके स्क्वायर प्लेनर वाले प्लेन का है। अब यहीं से एक बॉन्ड जा रहा है बिलो द प्लेन, तो आप इन दोनों को यूज करो। फिर ऐसे कौन सी फॉर्म बनती थी अपने पास? यहां पर सिस फॉर्म बनती थी। तो ये क्या बन करके आ गई मेरे पास? इसकी सिस, ठीक है? ये बन गया हमारे पास इसकी सिस फॉर्म। चलो मिरर इमेज बना देते हैं इसकी, देखते हैं मिरर इमेज को देखते हैं। मिरर इमेज में यहां पर भी कोबाल्ट जो रहेगा, कोबाल्ट के साथ मेरे को टोटल क्या करने हैं? यहां पर 4 बॉन्ड दिखाऊंगा मैं। फिर ये 5th आएगा, 6th आएगा। मिरर इमेज बताओ क्या होना चाहिए मिरर इमेज में? जो लेफ्ट में है वो राइट में चले जाए और जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाए, बस इतना ही तो करना है। ये वाला जो इथिलीन डाइमाइन है जो कि स्क्वायर प्लेनर वाले प्लेन पर है, वो कहां पर आ गया? राइट हैंड साइड पर। ये पहले राइट पे था, अब ये कहां पर आ गया आपके पास? ये लेफ्ट पर आ गया। और जो बचे हुए क्लोराइड थे, ये लो आपके पास क्लोराइड भी पूरे हो गए, ठीक है? और हाँ, अभी एक चीज हम लोग भूल रहे हैं कि हमने मॉलिक्यूल्स पे चार्ज नहीं दिखाए हुए हैं, तो ये आपके पास इस पे चार्ज भी लगा देते हैं, पॉजिटिव जो चार्ज इस पे लगा हुआ था दोनों तरफ। इसको ना भूले क्योंकि मार्क्स काटने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए टीचर के पास, ठीक है? ये लो आपके पास ये पॉजिटिव चार्जेस भी लग गए। बाकी मैं इनको सेपरेट कर देता हूं। तो ये कौन सी फॉर्म थी अपने पास उसकी? सिस। तो ये हो गया आपका सिस COCl2En होल ट्वाइस। कितना चार्ज है इस पर अपने पास? 1 पॉजिटिव का। और ये क्या निकल करके आई है? उसकी मिरर इमेज। अब आप मेरे को बताओ मिरर इमेज सुपर इंपोजिबल है या नॉन सुपर इंपोजिबल है? सिस फॉर्म में, सिस फॉर्म में कैसी है? नॉन सुपर इंपोजिबल। तो क्या सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है? बिल्कुल। तो आपकी जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ये नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है इसकी। तो देयरफॉर सिस आइसोमर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो देखो कितनी जबरदस्त चीज है। कभी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, और ये आ चुका है क्वेश्चन ऑलरेडी, ये आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है। 2016 या 2018 में क्वेश्चन आया था, उन्होंने कंपाउंड का नाम लिख के दिया था, पर पता है क्या लिखा था? लिखा था वो आइसोमर बनाओ जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और यही कंपाउंड था, ऑप्टिकली इनएक्टिव पे बनवा रहे थे। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आपसे गलत हो जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा बनाएंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा निकल करके आया था अपने पास? ट्रांस। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव पूछा होता तो कौन सा बनाते हैं हम लोग? उसका सिस। तो सिस भी बनाएंगे, उसकी मिरर इमेज भी बना करके दिखाएंगे। वैसे ट्रांस भी बनाते, उसकी मिरर इमेज भी बना करके दिखाते, क्यों अपने पास ये ऑप्टिकली इनएक्टिव था अगर ट्रांस होता तो, ठीक है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आ गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो कंपाउंड एक ही है। उसी कंपाउंड की ये भी सिस फॉर्म है, ये उस सिस फॉर्म की मिरर इमेजेस है। तो ये अपने पास ऑप्टिकली एक्टिव है और ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है? चलो थर्ड टाइप पर आ जाते हैं। आपके पास जो थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड है वो रहेगा MAA2 B2C2 टाइप, ठीक है? MAA2 B2C2 टाइप का मतलब इस बार क्या है? ये जो A थी अपने पास, ये बाइडेंटेट लिगेंड थी, इसलिए मैंने A 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है? इस बार आपकी जो बाइडेंटेट लिगेंड है, नहीं MAA रहेगा, सिर्फ 2 नहीं, MAA। इस बार जो आपकी बाइडेंटेट लिगेंड है वो सिर्फ एक ही बार लगी हुई है, ठीक है?
और जो उसके अलावा जो मेरे पास मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं वो दोनों कितनी बार लगी हुई है यहाँ पर टोटल 2 टाइम्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर पे चेक कर लेना हमेशा। देखो इस पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आना है। क्यों आना है कोऑर्डिनेशन नंबर? क्योंकि ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो 2 तो इसी का हो गया, 2 + 2 + 2 टोटल कितना आ रहा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मतलब है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही। अब इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को आप बनाना सीखोगे, कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है, कंपाउंड का एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे सीखते हैं कि इस वाले फॉर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हो सकता है COEN होल ट्वाइस NH3 होल ट्वाइस और Cl2। ठीक है, मैं आपको इसके थ्रू समझा रहा हूं। अगर आप इस वाले एग्जांपल को इससे मिलाओगे तो ये रहा आपके पास वो बाइडेंटेट लिगेंड, EN, सिर्फ EN रहेगा ये है आपके पास वो बाइडेंटेट लिगेंड। तो एक ही इथेन 1,2 डाइमाइन लगा हुआ है, बाकी 2 अमोनिया है यहाँ पर और 2 क्या है अपने पास यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग यहाँ पर बना करके देखेंगे तो कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट के साथ पहले मेरे को यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड खींचने, आपके एक ही प्लेन के आ गए 4 बॉन्ड, फिर ये 5th और 6th है। देखो यहाँ पर अपने पास सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगी, यहाँ पर बनेगी आपके पास डेक्स्ट्रोफॉर्म एंड लिवोफॉर्म। तो अब पहले डेक्स्ट्रोफॉर्म को समझते हैं। डेक्स्ट्रोफॉर्म में क्या करना है, आपकी जो बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड क्या करती है, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, तो 2 बॉन्ड तो आपको इसी को अलॉट करने पड़ेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि वो जो 2 बॉन्ड रहते हैं, अगर आप बना रहे हो यहाँ पे डेक्स्ट्रोफॉर्म अभी पहले, तो वो 2 बॉन्ड में कौन सी यूज करूंगा, ये वाले जो ये 4 बॉन्ड आप देख रहे हो ना, जो कि एक ही प्लेन के, ये जो अपने पास 4 बॉन्ड रहते थे, ये सेम प्लेन वाले 4 बॉन्ड रहते थे। आपको क्या करना है, जब आप डेक्स्ट्रो बनाओगे ना, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो डेक्स्ट्रो कंपाउंड है वो कैसा होता है, राइट रोटेशन कराता है, राइट साइड पे रोटेशन कराते हैं डेक्स्ट्रो। तो आपको जो अपने पास बाइडेंटेट लिगेंड लगानी है, उसके जो 2 बॉन्ड लगानी इसी प्लेन पे, वो कहां पे लगाना, वो लेफ्ट हैंड साइड पे लगाना, उल्टा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर लगाएंगे। जो बाइडेंटेट लिगेंड है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लगेगी, तो डेक्स्ट्रो, इस वाले एग्जांपल के हिसाब से या इस वाले कंडीशन के हिसाब से। तो मेरे पास यहां पर तो कौन लग जाएगी, ये इथेन 1,2 डायमाइन, और इसको कुछ इसी तरीके से हम लोग बनाते थे कि ये दोनों के दोनों बॉन्ड आपके पास इथेन 1,2 डायमाइन से आ रहे हैं। अब कितने अमोनिया है, 2 अमोनिया है, 2 क्लोरीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो, पहला अमोनिया आ गया आपका वो। ठीक है, ये तो अमोनिया मेरे पास कौन सा लग गया, ये उसी प्लेन में जिस प्लेन में आपकी इथेन 1,2 डायमाइन है। अगले अमोनिया को आप भेज दो यहाँ पे बिलो द प्लेन वाले में, और एक क्लोरीन उसी प्लेन में और एक क्लोरीन वहीं पर अबव द प्लेन वाले बॉन्ड में। ठीक है, 2 अमोनिया यहाँ पे लगा दिए, 2 क्लोरीन यहाँ पर लगा दिए। तो ध्यान क्या रखना है, जो बाइडेंटेट लिगेंड आएगी, बाइडेंटेट लिगेंड को हम लोग इस स्क्वायर प्लेन वाले में ही शो करेंगे 2 बॉन्ड से। और जैसा मैंने आपको बोला, ये कैसा है अपने पास, ये कौन सा आइसोमर बना है मेरे पास, ये बना है इसका डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो क्या करते हैं, राइट रोटेशन करते हैं, बट आप देखोगे तो इसमें जो बाइडेंटेट लिगेंड है वो लेफ्ट साइड पे ऑक्यूपाई करा रखी है। तो अब लीवो में क्या करना है, आपको भी पता है कि लीवो वाला जो होता है वो इसकी क्या होती है मेरे पास, एक मिरर इमेज। तो अगर हम लोग इसकी मिरर इमेज बनाए, तो मिरर इमेज में तो सिंपल सी बात है, लेटरल इन्वर्जन करके दिखा दो बस आप, और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, वो जो इथेन 1,2 डाइमाइन है जो आपके पास लेफ्ट में था, वो कहां पर आ जाएंगे, इथेन 1,2 डाइमाइन मेरे पास ये राइट साइड में। बाकी जो अमोनिया आपको अभी राइट में दिख रहा था, वो अमोनिया हम लोग लेफ्ट में बना देंगे। और ये रहे आपके पास बचे हुए 2 क्लोरीन। ठीक है, बॉन्ड शो कर देते हैं अपने पास, जो सेम प्लेन वाले बॉन्ड है, ये हो गए अपने पास चारों बॉन्ड एक ही प्लेन वाले। और ये कौन सी फॉर्म बन गई अपने पास, इसकी लीवो फॉर्म। तो ये है आपके पास डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर, किसका, COEN NH3 होल ट्वाइस Cl2 का। और यही हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लास्ट फॉर्म थी, ऑप्टिकल रोटेशन को शो करने के लिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आपके पास शो करने के लिए। ठीक है, यहां पर हमारे पास ये टॉपिक खत्म होता है, जो आपका आइसोमेरिज्म का टॉपिक था। ठीक है, ऑप्टिकल वाला। अब हम देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको तभी समझ आएगा जब आप करके जाओगे इसके क्वेश्चन। तो ये लास्ट वाला आप ये नोट कर दो, फिर मैं आपको करा दूं इसके क्वेश्चन।